दोस्तों, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है। तथागत गौतम बुद्ध जातक कथाओं से 53वां सर्ग। अंधे बटोही। करुणेश्वर बुद्ध धम्म का प्रचार करते हुए कौशल देश में यत्र तत्र विहार कर रहे थे। एक बार कुछ शिष्यों को साथ में लिए हुए वे मनसापुर नामक गांव में आए। अचीरवती नामक सुंदर नदी पाकर वे एक रमणीक आम्रवन में ठहर गए। वशिष्ठ नाम का एक ब्राह्मण घर बनाकर उसी गांव में रहता था। तथागत के आने का समाचार पाकर वह अपने हृदय में उमंगित होकर उनके पास आया और ईश्वरवाद पर वाद विवाद करने लगा। वशिष्ठ ने कहा, मुझे ईश्वरवादियों ने बताया है कि गौतम बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते। अगर कहीं कोई सृष्टिकर्ता न हो तो फिर संसार को कौन बनाए। यहाँ सूरज है, चांद है, तारे की कतार है, तरह तरह के चर और अचर जीव जंतु हैं। संसार में अनेक वृक्ष और लताएं दिखाई देती है। अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इन सब को बनाने का कठिन कार्य किसने किया है? हे गौतम, तुम सब रहस्य मुझे खोलकर बताओ। तुम सब रहस्य मुझे खोलकर बताओ। उसकी बात सुनकर मुनिदेव बोले, मैं व्यर्थ हट नहीं ठानता। हे वशिष्ठ, तुम जो कुछ कहते हो मैं तुम्हारी बात को सच मान लेता हूँ। यह सुंदर संसार मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसे ईश्वर ने किन तथ्यों से बनाया है? वशिष्ठ ने कहा, जहाँ तक संसार दिखाई देता है वह पृथ्वी, आकाश, हवा, पानी और आग, इन 5 तत्वों से बनाया गया है। बुद्ध ने कहा, जिन 5 तत्वों से यह सारा संसार बना हुआ है, क्या ईश्वर का शरीर भी उन्हीं से बना है? वशिष्ठ ने कहा, ईश्वर अभौतिक है। वह अपने आप में अकेला है। उसमें कोई भी तत्व मिले हुए नहीं है। बुद्ध ने पूछा, जब तक ईश्वर ने संसार की रचना नहीं की थी तब क्या था, कहाँ था, कैसे था? वशिष्ठ ने कहा, जब तक महान ईश्वर ने सृष्टि की रचना नहीं की थी तब तक वही था और कहीं कुछ नहीं था। बुद्ध ने पूछा, जब सृष्टि रचना के पहले कहीं कुछ नहीं था तो ईश्वर ने वह सब साज समान कहाँ पाया जिससे उसने जगत का जंजाल बना डाला? वशिष्ठ ने कहा, सृष्टि रचना करने के लिए ईश्वर ने शून्य से ही सब तत्व बना लिए। शून्य से भी सत्य तत्व बना लिए। बुद्ध ने पूछा, हे ब्राह्मण, संसार में यह अटल और अकाट्य नियम है कि जब तक कुछ नहीं है तब तक कुछ नहीं बनाया जा सकता। जब सब और शून्य ही शून्य था तो ईश्वर ने बलपूर्वक तत्व कैसे बना लिए? वशिष्ठ ने कहा, जब ईश्वर ने अपने मन में सृष्टि रचना करने की इच्छा की तो फिर कोई देर नहीं लगी। उस ईश्वर से ही सब तत्व इस प्रकार प्रकट हो गए जिस प्रकार ईंधन से आग पैदा हो जाती है। यह सुनकर मुनिराज ने कहा, व्यर्थ कृतक करने से कोई लाभ नहीं है। तुम ईश्वर को पहले ही तत्व रहित बता चुके हो, फिर उसमें तत्व कहाँ से आए?
आ गए। तब वशिष्ठ मौन हो गए और कुछ बोल नहीं पाया। उसे उत्तर न पाकर पसीना आ गया। छने छने से बाहर निकलने के लिए कोई छेद पाकर वह इस प्रकार छटपटाने लगा मानो कोई चूहा चूहेदानी में फंस गया हो। बोल जल्दी। 5 रुपए का। चलो। चूहा चूहेदानी में फंस गया हो। कुछ देर वशिष्ठ बोला, मैंने अब तक जहाँ कहीं जो कुछ भी पढ़ा या सुना था तुम्हारे प्रश्न पर मैंने वही सब बता दिया। तुमने चुन चुन कर प्रश्नों का घना जाल बुन डाला और असमय ही मुझे फंसा लिया। अब भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानता तब भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। मैं अपने मन में अब भी जानता हूँ कि ईश्वर सत्य है। जब उसे सब लोग सत्य कहते हैं तो तुम्हारा झूठा कहने से क्या वह झूठा हो जाएगा? संसार में ब्रह्मा को जानने वाले बहुत से ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं। क्या उन सब की बात झूठी हो जाएगी? सत्य पत ऐतरेय तैत्तिरीय कोशी तक और अनेक पवित्र ब्राह्मण ग्रंथ है। सबके मार्ग भिन्न भिन्न है पर वे सब जाकर ब्रह्मा में ही मिलते हैं। जिस प्रकार किसी नगर में जाने के लिए अनेक मार्ग होते हैं लेकिन वह सब एक ही नगर में पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा से मिलने के लिए भिन्न भिन्न ऋषियों के मतानुसार भिन्न भिन्न मार्ग मान्य किए गए हैं। बुद्ध ने पूछा, हे ब्राह्मण, जिस ब्रह्म ज्ञानियों ने ब्रह्मा से मिलने के लिए अनेक मार्ग खोज बताए हैं उनमें से कोई ऐसा भी ब्रह्म ज्ञानी है जिसने उस मार्ग से जाकर स्वयं ब्रह्मा को देखा हो? वशिष्ठ ने कहा, हे मुनि, जिन ब्रह्म ज्ञानियों ने मार्ग बताए हैं उन्होंने भी उस मार्ग से जाकर ब्रह्म को नहीं देखा। बुद्ध ने पूछा, अगर उन्होंने ब्रह्मा को नहीं देखा तो वे जिनके शिष्य थे उन गुरुओं ने अथवा उनके गुरुओं के गुरुओं ने अथवा उनके गुरु के गुरुओं ने जिन्होंने सबने पहले ब्रह्मा से मिलने का मार्ग बताया था वह स्वयं उस मार्ग में जाकर ब्रह्मा को देखा था? वशिष्ठ ने कहा, जिन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा से मिलने का मार्ग बताया था उन्होंने भी उस मार्ग में जाकर ब्रह्मा को नहीं देखा। तथागत ने कहा, जिस ब्रह्मा को उन मार्ग बताने वालों में से किसी ने नहीं देखा उस ब्रह्मा को वे सत्य कैसे बतलाते हैं? वे अनेक अनोखे मार्गों की कल्पना करते हैं, जल्पना करते हैं। बहुत से लोग उनके बुलावों में आकर उन मार्गों को ग्रहण भी करते हैं पर उन्हें कोई लाभ नहीं होता। यह बहुत विचित्र गोरख धंधा है। अंधा ही अंधों को राह दिखाता है। सबसे पहले एक अंधा कमर कसकर चल पड़ा, फिर सब अंधे उसके पीछे पीछे चल पड़े। अगर आगे भी अंधा है, पीछे भी अंधा है, बीच में भी अंधा है, किसी को जरा भी दिखाई नहीं देता। कौन जाने अंधों की मूर्ख जमात कहाँ जा रही है। यह सब अंधे कतार बांधकर चले जा रहे हैं।
वापस नहीं लौट रहे, चाहे पाताल में भले गिर जाएं। ये सब उस ब्रह्मा को खोजने जा रहे हैं जिसे कभी सपन में भी नहीं देखा सुना। हे वशिष्ठ, अगर इससे बड़ा कोई आश्चर्य तुमने देखा हो तो मुझे भी बताओ। वशिष्ठ वशिष्ठ क्या कहता है, कुछ लोग ही नहीं पाया। वह दांतों से जीभ को दबाकर मौन रहा। तब महामुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ईश्वर अजर अमर है और संसार के सब जीव जंतु उसकी ही संतान है तो उन्हें भी अजर अमर होना चाहिए। फिर वे क्यों जलते मरते हैं? संतान अपने पिता के समान ही होती है, तो फिर दोनों एक दूसरे के विपरीत कैसे हो गए? अगर ईश्वर कल्याण रूप स्वरूप है तो शेर, चीते आदि उनके जीव जंतु हिंसक और हत्यारे कैसे हो गए? यदि सारा संसार कल्याण स्वरूप ईश्वर की संतान है तो व्यभिचारी, चोर, झूठे कैसे पैदा हो गए? अगर ईश्वर कल्याणकारी है और धर्म को धारण करने वाला है तो संसार में अक्रम कैसे बढ़ जाते हैं? अगर ईश्वर पुण्य में प्रवृत्त हो और सबका नियंत्रण करने वाला हो तो फिर संसार में कोई पाप की और क्यों प्रवृत्त हो? वशिष्ठ ने कहा, हे गौतम, तुम्हारा यह कथन बेजोड़ है कि यह सृष्टि सृष्टिकर्ता के नियमानुसार है। तुम्हारे यह तर्क अकाट्य, अचूक और अजेय है कि कारण और कार्य एक दूसरे के सर्वदा प्रतिकूल हैं। भली भांति सोचने, समझने और मन में जांचने से मुझे तुम्हारी बात ही सच्ची लगती है, तो भी मेरे मन में एक संदेह है, अतः तुम संदेश देकर इसे दूर करो। हे मुनिराज, बिना चालक के संसार कैसे चलता है? बिना पालक के संसार कैसे पलता है? विश्व का जटिल जंजाल मुझे समझाकर बताओ। वशिष्ठ की बात सुनकर शील निधान बुद्ध ने उसे प्रतीत्य समुत्पाद के माध्यम से कार्य श्रृंखला भली तरह से समझाई। तब उसके मन के सब संदेह दूर हो गए। नया ज्ञान पाकर उसने धम्म दीक्षा ली और तथागत को प्रणाम करके घर लौट गए। गौतम मुनि ज्ञान की प्रखर अग्नि तो जला गए, लेकिन संसार में फैला हुआ भयंकर भ्रम जाल जल पाए या न जल पाए, वे पवित्र शील रूपी अमृत तो प्रभावित कर गए हैं, पर दूषित जन मानस उसका पान करे या ना करे, संसार अतिवाद की और उन्मुक्त जान पड़ता है। वह महामुनि द्वारा दिखाए गए मध्यम मार्ग पर चले या ना चले, सारा समाज पाशविक प्रवृत्तियों से ग्रस्त है। वह तथागत के मानव धर्म को धारण करे या ना करे, संसार रूपी सागर में धर्म ही पार उतारने वाला महान जलयान है। लेकिन महाश्रमण गौतम बुद्ध रूपी धीवर के बिना उससे पार कौन उतार सकता था? दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, ये था आपका 53वां सर्ग, अंधे बटोई। नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध की पुस्तक से ये सर्ग था दोस्तों, 53वां।